गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नारायण तिवारी आज हाजिर हूँ लेके आपके समक्ष पत्र लेखन चैप्टर से अर्ध सरकारी पत्र। हमने सरकारी पत्र और पत्र लेखन के तरीका एवं पत्र के प्रकार एवं आवेदन पत्र पहले ही पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा क्या है, इसको कहाँ लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका प्रारूप क्या है, और साथ ही साथ हम आपको एक उदाहरण भी देंगे। मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आपके टॉपिक पर आता हूं। अर्ध सरकारी पत्र, पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे, फिर लेखन हेतु आवश्यक निर्देश देखेंगे, फिर प्रारूप देखेंगे। सरकारी कार्यालयों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती तो उसके अंतिम निस्तारण हेतु एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मैत्री भाव से जो पत्र लिखता है वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। पुनः एक बार इसको हम दोहराएंगे। सरकारी कार्यालयों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती तो उसके अंतिम निस्तारण हेतु एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मैत्री भाव से जो पत्र लिखता है वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का भी समावेश होता है। सरकारी पत्र में हम अनौपचारिकता को समावेशित नहीं करते हैं, परंतु अर्ध सरकारी पत्र में हम अनौपचारिकता को समावेशित कर सकते हैं। यह पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी मुख्य विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराना होता है। यहाँ ध्यान देना है, व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराना होता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लेना होता है, तो इस पत्र को हम लिखते हैं। इस पत्र में सामान्यतः कार्यालय के लेटर हेड या लेटर पैड जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग होता है। एक बार पुनः दोहरा दें, यह पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी मुख्य विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान हमें व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराना हो या उसका कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना हो। इस पत्र में हम सामान्यतः कार्यालय के लेटर हेड या लेटर पैड का ही प्रयोग करते हैं। लेखन हेतु आवश्यक निर्देश देखेंगे। अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला देखेंगे, पहला पॉइंट, अर्ध सरकारी पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अर्थात अर्ध सरकारी पत्र को लिखते समय सबसे ऊपर बाईं तरफ हम पत्र संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पत्र संख्या। हमने सरकारी पत्र को भी पढ़ाते समय बताया था कि बाईं तरफ पत्र संख्या लिखी जाना चाहिए। दूसरा देखेंगे, इसके बाद हम पत्र भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम मंत्रालय अथवा विभाग का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम तिथि यानी दिनांक अंकित करेंगे। छात्रों, चूंकि यह एक प्रकार का व्यक्तिगत पत्र भी होता है
इसलिए इसमें प्राप्तकर्ता के संबोधन में हम प्रिय, महोदय आदि आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पत्र लेखक चाहे तो मूल पत्र लिखने से पहले विषय लिख सकता है। यह स्वेच्छा का विषय है, अगर उसकी इच्छा है, वो लिखना जरूरी समझता है तो लिख सकता, अन्यथा न लिखे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अर्ध सरकारी पत्रों को लिखने की शुरुआत शासनादेश अथवा कार्यालय आदेश पत्रों की तरह नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत पूरी तरह अनौपचारिक होती है। जैसे यहाँ देखेंगे चौथे पॉइंट में, इन पत्रों में मुझे आपको यह सूचित करते हुए अथवा मुझे आपको यह बताते हुए जैसे वाक्यों से शुरुआत की जानी चाहिए, ना कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ऐसे नहीं, मुझे आपको यह सूचित करते हुए या मुझे आपको बताते हुए, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में है, नीचे लिखेंगे हम, पत्र के अंत में भावदीय के स्थान पर, अभी तक क्या लिखते थे, भावदीय, है ना, तो भावदीय के स्थान पर क्या लिखेंगे, आपका सद्भावी, क्या लिखेंगे, आपका सद्भावी। इस सबसे अंतिम में इसके अतिरिक्त इसके संबंधित अधिकारी का नाम वह प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे लिखा जाता है। क्या करेंगे, प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे क्या लिखेंगे, संबंधित अधिकारी का नाम। कहाँ लिखना है, प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे, यानी कि भेजने वाले सेंडर के हस्ताक्षर के नीचे, ठीक है। छात्रों, अब इसके प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रारूप आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। प्रारूप है, सरकारी कर्मचारियों को साहित्य सृजन व कृति के प्रकाशन के लिए मंजूरी देने से संबंधित विचार प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से उप नियंत्रक तथा महालेखाकार भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पत्र संख्या क्या लिखा जाना चाहिए, पत्र संख्या, अर्ध सरकारी पत्र संख्या 56/11। फिर भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम और कार्यालय का पता, यानी सेंडर ऑफिसर के पद का नाम, डिग्नेशन और नाम, और कार्यालय का एड्रेस या पता। तो अधिकारी का पद क्या है, सचिव। नाम मालूम है तो नाम भी लिख देंगे, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। फिर इनके कार्यालय का पता क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसके पश्चात क्या लिखेंगे, दिनांक। क्या लिखेंगे, दिनांक। तो दिनांक जो भी आपको उचित लगे आप दिनांक लिख देंगे, ठीक है। दिनांक के तौर पर चलिए, जैसे हम आज ही का दिनांक ले लें, आज का दिनांक ले लें, तो दिनांक आज क्या है, 19 अगस्त 2020, ठीक है। फिर संबोधन, प्रिय अग्रवाल जी। संबोधन शब्दों के बाद फिर हम विषय के विस्तार भाग पर आएंगे। विषय का विस्तार भाग हम जो लिखेंगे वह होगा, कृपया अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या 65/4 दिनांक 15 अप्रैल 2020 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को साहित्य सृजन और कृति के प्रकाशन के लिए मंजूरी देने की बात उल्लिखित है। फिर इस विषय से संबद्ध नियमों के प्रारूप की एक प्रति संलग्न करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पढ़कर कृपया मुझे यथाशीघ्र अपने विचारों से अवगत कराएं। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने के प्रथम सप्ताह में एक अंतर्विभागीय बैठक का इरादा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर पत्र पाने वाले का नाम और पता, पाने वाले का लिखेंगे तो श्री रामेंद्र अग्रवाल, उप नियंत्रक तथा महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली। समापन सूचक शब्द आपका सद्भावी, प्रेषक के हस्ताक्षर, फिर नाम, ठीक है बच्चों। अब हम आपको एक पत्र लिखा हुआ पत्र दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं। पत्र है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से संस्कृत अकादमी दिल्ली के उप सचिव को अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, जिसमें उपेक्षित सूचनाएं मांगी गई हों। सबसे पहले अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे। पत्र संख्या क्या है, 23/67/2020। फिर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
दिनांक आपको जो उचित लगे लिख दीजिए। 25 फरवरी 2020। प्रिय या श्री अनुराग सिंह, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 10/12/2020 एवं 3/1/2020 के माध्यम से आपके कार्यालय से कुछ अति आवश्यक सूचनाएं मांगी गई थीं। ये सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लेकर अपेक्षित सूचनाएं शीघ्र भिजवाने की कृपा करें। सादर श्री अनुराग सिंह, उप सचिव, संस्कृत अकादमी, दिल्ली। आपका सद्भावी हस्ताक्षर कर देना है, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रिय छात्रों, हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको अर्ध सरकारी पत्र बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो मेरे द्वारा तो आप उसको अनदेखा करने के बजाय कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव आप हमें प्रेषित कर दें, ताकि अपने अगली वीडियो में आपके सुझाव का इस्तेमाल करें और अच्छे से हम कक्षाओं को संचालित करने में आपके द्वारा मदद प्राप्त करें। मेरा फिर आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी आग्रह के साथ अब मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आपका नारायण तिवारी।